हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर 2 चल रहा है वैद्युत फ्लक्स, जिसका हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने देखा था तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक कोई सीधा तार था, उसके निकट क्या देखा था हमने? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान जो निकल कर आया था ई बराबर K2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक, आज की जो वीडियो होने वाली है सेम टॉपिक पर होने वाली है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सीधा तार नहीं होने वाला। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा होने वाला है चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम किसके निकट? चादर के निकट। किसके निकट? चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो चादर के निकट है। यानी हमारे पास ये कोई चादर है, इससे कुछ दूरी पर क्या निकालनी है हमें? ई का मान। किसका मान? ई का मान। सेम तरीका रहेगा जैसे हमने लास्ट वीडियो, अगर आपने देखी है, नहीं देखी है जिसने, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में जैसा हमने किया था सेम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं हम। लास्ट वीडियो में क्या किया था हमने? दो फॉर्मूले थे हमारे पास वैद्युत फ्लक्स के। वैद्युत फ्लक्स के कितने फॉर्मूले थे हमारे पास? दो फॉर्मूले। एक था हमारे पास फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ठीक, एक फॉर्मूला था गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एफ एल एन नॉट। ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास। इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से ही हम कोई सा भी अनुप्रयोग करते हैं। अगर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग आपको करना है तो आपके पास दो ही तरीके हैं। दो फॉर्मूले आपको लिखने हैं गॉस की, क्या? वैद्युत फ्लक्स के। एक तो हमारा फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, एक लिखना है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एफ एल एन। अगर आप इन दो फॉर्मूलों को लिखते हो तो इनको देखोगे ध्यान से तो दोनों फॉर्मूले वैद्युत फ्लक्स के ही हैं। दोनों फॉर्मूले किसके हैं? वैद्युत फ्लक्स के। तो इन दोनों फॉर्मूलों की जो वैल्यू है वे दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर, क्योंकि दोनों वैद्युत फ्लक्स हैं। ठीक, इसको यहाँ मान लेते हैं। तो बताइए, इधर वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो क्या बनेगा? ई ए कोस थीटा बराबर बनेगा क्यू अपॉन एफ एल नॉट। ये दो वैल्यू बनेंगी आपकी, ई ए कोस थीटा बराबर क्यू अपॉन एफ एल नॉट, क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी है? वैद्युत फ्लक्स की। यहाँ से कोस थीटा मैंने बताया, इस पृष्ठ के पास आवेश है तो आवेश से दिशा बाहर की ओर, और यहाँ पर कोई पृष्ठ मानते हैं, इस पॉइंट पर कोई मानते हैं क्या? पृष्ठ मानते हैं, तो उस पृष्ठ की दिशा भी कैसे होगी? बाहर की ओर। यानी पृष्ठ की दिशा और ई की दिशा दोनों क्या होंगी? सेम। और जैसे ही दोनों सेम होंगी तो थीटा का मान बनेगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। और कोस जीरो का मान कितना होता है? कोस जीरो का मान होता है 1। कितना होता है? 1। और जब ई ए की 1 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा? ई ए ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बना ई ए बराबर क्यू अपॉन एफ एल एन नॉट। ई की वैल्यू निकालनी है तो ई नहीं रोक लिया हमने, ए गुणा में था, कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में। ये हमारे पास बना फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूला सेम लास्ट वीडियो में बना था जब हमने तार से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। सेम काम करना है, दोनों फॉर्मूलों को बराबर किया, कोस थीटा की वैल्यू 0 बनेगी क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है। और यहां से क्या बनेगा? E बराबर क्यू अपॉन ए एफ एल एन 0। यहां से इस फॉर्मूले में क्या करना है तुम्हें? इसके पास जो भी आवेश है उस टोटल आवेश की वैल्यू यानी कि Q का मान, और इस पृष्ठ का जो भी क्षेत्रफल होने वाला है, इस पृष्ठ का जो भी क्षेत्रफल होने वाला है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो हमने पृष्ठ मानते हैं उसका जो भी क्षेत्रफल होने वाला है उस क्षेत्रफल का मान। जैसे ही इस पृष्ठ का और क्षेत्रफल का मान आप लगाओगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब दूसरी बात समझिए, ये समझ में आता है इतनी बात? अब हमारे पास वैद्युत फ्लक्स तो है, लेकिन जो पृष्ठ था, यहाँ पर देखिए, जो पृष्ठ है वो इस तरीके का है, चादर के जैसा, जैसा हमारे पास ये डस्टर है। ठीक है, तो इस चादर के जैसा है तो इसका इधर की तरफ पृष्ठ होगा और इधर की तरफ भी पृष्ठ होगा। यानी इसके पास कितने पृष्ठ होंगे? दो पृष्ठ। कितने पृष्ठ होंगे? दो पृष्ठ। ठीक है, कितने पृष्ठ होंगे? दो पृष्ठ। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो भी कितना होगा? दो। कितना होगा? दो। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला वैद्युत फ्लक्स कितने का था? एक का। हम क्या मानेंगे इसको? दो का। क्यों? क्योंकि हमारे पास चादर के पास कितने पृष्ठ होते हैं? चादर के पास होते हैं दो पृष्ठ। कितने पृष्ठ होते हैं चादर के पास? दो पृष्ठ। हमारे चादर के पास दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान भी कितना लेंगे हम? तो ये भी यहाँ पर दो होगा और यहाँ से दो कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ से दो हटाओगे तो कहाँ जाएगा? नीचे। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाली बात समझ में आई आपको? दो पृष्ठ होते हैं हमारे पास, इसलिए हमने जो फाई ई का मान लिया है वो कितना? एक तो ये लिया ही था हमने,
और इसकी अगर आप किससे गुणा कर दोगे, 2 से, किससे गुणा कर दोगे, 2 से, तो कितने पृष्ठ के लिए बन जाएगा ये, 2 पृष्ठ के लिए, कितने पृष्ठ के लिए बन जाएगा, 2 पृष्ठ, तो 2 पृष्ठ के लिए बनेगा तो 2EA बराबर क्यू अपन ऐसा नोट, ई बराबर 2 कहाँ जाएगा नीचे और ए भी कहाँ जाएगा नीचे। अब इस फॉर्मूले में क्यू की और ए की वैल्यू लगा सकते हो तुम, या आप ए की वैल्यू मत लगाओ, केवल क्यू की वैल्यू लगाओ। बताओ क्यू जो है आवेश कहां पर फैला हुआ है, पृष्ठ पर, कहां पर फैला हुआ है, पृष्ठ पर, और जब आवेश पृष्ठ पर फैला होता है हम उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और उस पृष्ठीय आवेश घनत्व की सहायता से ही टोटल क्यू का मान निकाला जाता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, उसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा, आधा नया जैसा बनता है, और इसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, यानी इस पर जितना आवेश है और बटे में ए का मान, इस क्षेत्र, इस पृष्ठ का मान। तो क्यू अपॉन ए, ए की अगर वैल्यू निकालेंगे क्यू की, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू बराबर आएगा ए सिग्मा, कितना आएगा, ए सिग्मा। क्लियर है इतनी बात। तो क्यू का मान लगा दो यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो बताइए कितना बनेगा क्यू का मान, ई बराबर क्यू का मान बना है ए सिग्मा, ठीक है, और बटे में क्या आएगा 2a FNO, ए से ए कट जाएगा तो ई बराबर फॉर्मूला बनेगा सिग्मा अपॉन 2 FNO। और यही क्या होता है, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न्यूटन प्रति कूलम, ये मात्रा होता है इसका। तो चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का भी सिंपल तरीका है, हालांकि ये सिंपल तरीका आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। सिंपल तरीका ये है कि वैद्युत फ्लक्स के जो दोनों फॉर्मूले हैं उन दोनों फॉर्मूलों को बराबर करना है। और यहाँ पर 2 क्यों लिया है, क्योंकि पृष्ठ के पास 2 पृष्ठ होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, 2, उधर की साइड भी और इधर की साइड भी, ठीक। तो यहाँ पर 2 के साथ बराबर करना है इसको, और थीटा का मान 0 बन जाता है, इसलिए cos थीटा गायब, और 2 और a को क्या ले जाएंगे हम, बटे में, और फिर इसके बाद q की वैल्यू लगाओगे कहाँ से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से, तो a सिग्मा बनेगी, और जैसे ही a सिग्मा q की वैल्यू लगाओगे आप, तो यहाँ से e का मान निकलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है इतनी बात। तो ये बनता है हमारा किसी भी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तार के निकट, जिसका मान आया था E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। ये और ये दोनों इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन जाता है, या आपको डायरेक्ट डेरिवेशन करने के लिए दे देता है। तो आपको पहले लिखना है इस चादर के बारे में कि चादर की चौड़ाई लंबाई है, चादर पर आवेश फैला हुआ है, ठीक है, चादर का क्षेत्रफल है, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको कि वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से और गॉस की प्रमेय के फॉर्मूले से दोनों वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, बराबर, और 2 पृष्ठ है इसलिए वैद्युत फ्लक्स कितना लेना पड़ेगा हमें, 2। इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर करने के बाद ये आपका निकल कर आएगा क्यू का मान लगाने के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना है, और आप जब इसको दोबारा से देखोगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इससे लास्ट वीडियो को भी जरूर देखना है, जिसमें हमने ये पढ़ाया है तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है, ठीक है, दोनों को देखना है और अच्छे से समझना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।